पापा आप ना इसके पीछे छुप जाओ। हाँ ठीक है। ठीक है। निकिता, पापा जी आ रहे हैं, खाना बना लो कुछ। क्या कहा? तुम्हारे पापा आ रहे हैं? तुम्हारे पापा कितने बेशरम है जो मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं। यार मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? पहले तुम्हारा काम करूँ, अब तुम्हारे माँ बाप का भी काम करूँ। यार मैंने कब बोला निकिता कि तुम नौकरानी हो? यार जितेंद्र, तुम्हारे पापा कितने बेशरम है। मैंने उनको जलील करके घर से बाहर निकाला था और फिर भी उनकी हिम्मत तो देखो, मुंह उठा के इस घर में फिर से वापस आ रहे हैं। यार वैसे वो पापा हैं, उनका मन नहीं करता होगा कि हम अपने बच्चों के पास 2-4 दिन के लिए रह के आए। माना कि तुम उनके बेटे हो और तुम बेटे होने का सारा तो फर्ज निभाते हो और हर महीने उन्हें पैसे तो भिजवा ही देते हो, तो फिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? और वो गांव के गंवार हैं, उनको गांव में ही रहने दो, शहर में घुसाने की कोई जरूरत नहीं है उनको। यार वो कुछ दिनों के लिए तो आ रहे हैं और कौन सा वो यहाँ पे बस जाएंगे आके। कुछ दिनों के लिए रहने दो ना यार, तुम भी तो एक जिद पे अड़ के बैठ जाते हो। जितेंद्र, मैं उनको यहाँ नहीं रखूंगी, मुझे पता है ना उनका अच्छे से। और वो यहाँ पे आते हैं और फिर उनको अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि मैं उनकी पर्सनल नौकर हूं ना यहाँ पे। जब उनको खाना चाहिए होता है तो खाना मिल जाता है, जब उनको दवाई चाहिए होती है तो दवाई मिल जाती है, और 2-3 दिन का बहाना करके यहाँ पूरा महीना भर रुक जाते हैं। और मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि उनको यहाँ पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस घर में ना मैं और तुम रहते हैं, तो उनको इस घर में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यार निकिता, बहस करके भी क्या फायदा है? वैसे वो यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं, अब मैं उनको रास्ते में से वापस भेजूंगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तुम नहीं करोगे ना तो मैं करती हूँ। ऐसा जलील करके भगाऊंगी ना यहाँ से, जीवन भर याद रखेंगे। देख लेना तुम, फिर इस घर में आने की हिम्मत नहीं करेंगे वो। वाह बेटा वाह, तेरे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है दामाद जी के माता पिता के प्रति। ये संस्कार दिए थे हमने तुझे। लो आ गए पापा जी, अब जितना जलील करना है कर लो। अरे पापा जी आप, जितेंद्र तुम इतने देर से मेरे पापा जी की बात कर रहे थे। हाँ, मैं आप ही के पापा की बात कर रहा था। देख लिया पापा जी कितना जहर भरा है इसके अंदर मेरे मम्मी पापा को लेकर, इसलिए हम लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते हैं। और आप क्या कह रहे थे कि मैं नहीं रहना चाहता मम्मी पापा के साथ? अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आपने अपनी बेटी की असलियत देख ही ली है और किस तरह से इसने मेरे घर परिवार को तोड़ के रखा हुआ है। अरे मुझे शर्म आती तुझे बेटी कहते हुए हैं? तुझे हमने ऐसे संस्कार दिए थे? तेरी सोच कितनी घटिया हो गई है। अरे मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तूने ये सब सीखा कहां से। अरे तेरी सोच इतनी घटिया हो गई है, मुझे शर्म आती है तुझ पर। और तूने शादी होने के बाद अपने पूरे घर को तोड़ दिया। अरे हमने तुझे हमेशा ये सिखाया कि दामाद जी के माता पिता की सेवा कर, उनसे प्यार कर। हमने कभी ये नहीं सिखाया कि तू उनसे नफरत कर। दामाद जी, मैं अपनी बेटी की ओर से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी बेटी को लेकर। मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की है, आप इसे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं पापा जी, आप हाथ मत जोड़िए। अब मैंने इसको बहुत बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पास तो यही तरीका था अब इसको समझाने का। अब मैंने इसे कितना समझाया कि मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन ये नहीं समझी। अब आप ही बताइए कि अगर इस उम्र में आपका बेटा आपके साथ इस तरह से करे तो आप सोचो कि कितनी तकलीफ होगी। पापा जी कहने के लिए तो मैं बहुत कामयाब हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, और क्या फायदा है इस घर गाड़ी बंगले का जब मैं अपने माँ बाप के साथ ही नहीं रह सकता हूँ। तो इसने मेरे माँ बाप को तो घर से निकाल ही दिया है। भगवान ना करे आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। निकिता बेटा, तू ही बता, कल को तेरे भैया भाभी मुझे घर से निकालने लगे, मुझसे नफरत करें तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, मैं ऐसे कभी भी नहीं चाहती, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे, मुझे निकालेंगे घर से, धक्का देकर निकालेंगे और मैं भटकूंगा दरवाजे दरवाजे। नहीं पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे पता है भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। तू ये कैसे सोच रही है कि मुझे वो घर से नहीं निकालेंगे? अरे वो निकालेंगे। जब तू अपने पति के माता पिता के प्रति इतनी नफरत भरे हुए बैठी है, उनको घर से निकालना चाहती है, उनसे प्यार नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, तो वो क्यों नहीं निकालेंगे मुझे? देख बेटा, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूं। हमने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए बेटा,
अपने पति के माता पिता की सेवा कर, उनको घर में रख, उनसे प्यार कर। वही तेरे सच्चे माता पिता हैं। अब हम तेरे माता पिता नहीं हैं। उनका ही आशीर्वाद तुझे बहुत ऊंचाई पे पहुंचाएगा। तुझे सब सुख मिलेंगे दुनिया के, सदा सुखी रहेगी तू। अरे नहीं नहीं पापा जी, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देख बेटा, अगर तुझे माफी मांगनी है तो दामाद जी से माफी मांग, दामाद जी के माता पिता से माफी मांग, उनके पैर पकड़। जितेंद्र मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया कि माँ बाप की बेइज्जती होती है तो बच्चों को कैसे लगता है। जितेंद्र, जो भी मैंने गलती करी है मुझे पता है वो माफी के लायक नहीं है, पर मैं हाथ जोड़ के तुमसे बोलती हूँ कि मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद से हम और मम्मी पापा सब साथ में रहेंगे। देखो निकिता, वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनको लेकर भी मेरी कोई जिम्मेवारी बनती है ना। देखो निकिता, हम सब लोग ना मिलजुल के रह लेते हैं, और जिस घर में भी माँ बाप का साया होता है ना, तो उस घर में सुख समृद्धि सब कुछ बनी रहती है, और उस घर में कभी भी खुशियां कम नहीं रह सकती हैं। और हाँ पापा, थैंक यू, आपने इसे समझाया, और मैं इससे उम्मीद हमेशा यही करता रहूंगा कि ये दोबारा से भविष्य में इस तरह की गलती फिर से ना करे। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। आओ बैठो पापा जी।